कहानी एक कैदी की। कभी कभी कैद की दीवारें न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी कैद कर देती हैं। परंतु कुछ आत्माएं इन दीवारों को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। यह कहानी है एक ऐसे कैदी की जिसने अपनी हिम्मत और चालाकी से असंभव को संभव कर दिखाया। कैदी अपने सेल के दरवाजे पर चादरें लटकाते हैं और अंदर शॉवर लेने का नाटक करते हैं। जब गार्ड कैदियों को अपने सेल को ढकते हुए देखते हैं तो वे उनकी जांच के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई देता। 2 हफ्तों तक जब गार्ड उनकी आदतों के आदी हो गए और सतर्कता तक कम कर दी, तब कैदी ने अपनी भागने की योजना शुरू की। उसने लैंप के बीच से नर्म लोहे का एक टुकड़ा निकाला और उसे आधा मोड़ दिया। उसने टूथब्रश के सिरे को लाइटर से गर्म किया और उसमें एक रेजर ब्लेड लगा दिया। फिर उसने लोहे के टुकड़े को घुमाकर आधे पेचकस से एक रिंच बनाया, जो उसके सेलमेट ने लाया था। इससे खिड़की के स्क्रू को खोलना आसान हो गया। मार्क ने खिड़की की स्क्रीन को हटाया और हैकसॉ का उपयोग करके शटर के चारों ओर का क्षेत्र तैयार किया। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह एक कट प्रतिरोधी खिड़की का फ्रेम था। इसमें स्टील की छड़ें वेल्ड की गई थीं, जिसे काटने में काफी समय लगता। लेकिन फिर भी अचानक हेड गार्ड निरीक्षण के लिए आ गया। उसने मार्क के सेल के दरवाजे पर लटकती हुई चादर देखी और तुरंत उसे हटाने का आदेश दिया। गार्ड की आवाज सुनकर मार्क घबरा गया। अगर वह पर्दा हटा देता तो उसकी योजना उजागर हो जाती, लेकिन समय कम था, इसलिए उसने तुरंत अपने सभी उपकरण छिपा दिए। उसने पर्दे के एक कोने को खोला, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह दरवाजे पर खड़ा हो गया और गार्ड के दृष्टिकोण को जितना हो सके अवरुद्ध करने की कोशिश की। उसने जल्दी से कहा, मुझे माफ करें, मैंने अभी आपकी आवाज नहीं सुनी। सौभाग्य से गार्ड ने कुछ नहीं देखा और वहां से चला गया। गार्ड्स के जाने के बाद मार्क ने फिर से काम शुरू किया। उसने स्टर के नीचे नियंत्रण क्षेत्र से सभी चीजों को हटाया और खिड़की को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। कट के निशानों को छिपाने के लिए उसने टूथपेस्ट और कॉफी के अक को मिलाकर दीवार पर लगाया। अब उसे केवल समय का इंतजार करना था। मार्क अकेला नहीं था, उसका पड़ोसी सेल का साथी पार्कर भी उसके साथ था। उन्होंने सभी कदमों पर कई बार चर्चा की थी, सुरक्षात्मक खिड़की को काटने से लेकर इमारत के नीचे संकरी छाया वाले रास्ते से गुजरने, वॉच टावर के ऊपर चढ़ने और अंत में 2 तारों की बार को पार करके स्वतंत्रता पाने तक। फरार के दिन गार्ड्स ने रोल कॉल पूरी की थी। दोनों ने एक ही समय पर पर्दे हटाए। मार्क खिड़की के पास पीठ के बल लेटा और पार्कर को निर्देश देने लगा। उन्होंने बेडशीट से 2 रस्सियां तैयार की और उन्हें खिड़की से बांध दिया। फिर उन्होंने फटे अखबारों से एक डमी बनाई। जैसे ही वे खिड़की से बाहर निकले, उन्होंने सावधानी से गार्ड्स के अंधे स्थानों का फायदा उठाया और तारों की बाड़ को काटकर आगे बढ़े। एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें नहीं देखा। वे आखिरकार सफलतापूर्वक जेल से बाहर निकलने में सफल रहे। अगले दिन जब गार्ड्स ने देखा कि मार्क ने खाना नहीं खाया, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने सेल का निरीक्षण किया और पर्दा हटाया। ये देखकर गार्ड दंग रह गए कि मार्क और उसका साथी पहले ही जेल से फरार हो चुके थे।